वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज का वीडियो फिर से सिद्धियों के बारे में, और आज बात करेंगे भैरव सिद्धि के बारे में। ये ऐसी सिद्धि आज मैं आपको बताऊंगा जो पंचोपचार पूजन विधि से सिद्ध होती है, और इस सिद्धि को 51 दिन लगातार करने से भैरव सिद्ध हो जाते हैं और मन चिंतित कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपको सिर्फ उस कार्य की अर्जी भैरव के आगे लगानी होती है। जैसे ही आप भैरव सिद्ध कर लेते हैं, आपकी अर्जी की सुनवाई तुरंत होती है और मन चिंतित कार्य में सफलता हासिल होती है, चाहे कैसा भी काम हो। इससे आप बड़े से बड़ी तकलीफ़ का भी सामना कर सकते हैं। कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का उपचार भी इससे हो जाता है, और हर प्रकार से अन्न, धन, ज्ञान, गुण और काम के क्षेत्र में आपको हर तरीके से सफलता इससे हासिल होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस ना करें। साथ ही चैनल पर राशिफल भी आ रहा है, वो राशिफल आप देखें। गुण और अवगुण बताए गए हैं सभी राशियों के, 12 राशियों के, तो उनके भी वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। तो भैरव सिद्धि के लिए सबसे पहले बात करते हैं जो आवश्यक सामग्री आपको इसमें चाहिए होती है उसके बारे में, फिर बताएंगे पूजन विधि। तो सबसे पहले जो आवश्यक सामग्री है वो है आम की लकड़ी का एक सिंहासन हो, भैरव बाबा के बैठने के लिए छोटा सिंहासन। जैसे लड्डू गोपाल का आप सिंहासन बनाते हो, वैसे ही आम की लकड़ी का सिंहासन होना चाहिए जो काले रंग में रंगा हुआ हो। उस पे आप काला आसन बिछाएं। काले वस्त्र स्वयं के लिए ऊपर और नीचे के 2 वस्त्र होने चाहिए काले, वो भी बिना सिले हुए। सिले हुए वस्त्र नहीं है। नीचे के लिए लुंगी, धोती कुछ भी पहन सकते हो, ऊपर के लिए गौछा आपने रखना है। काले कंबल का आसन, काले कंबल का आसन आपने स्वयं के लिए लेना है। धूप, चमेली का तेल, पुष्प, चंदन, दीप, नैवेद्य। दोस्तों, नैवेद्य में आपको ये ध्यान रखना है, भैरव की इस पूजा में आपको विशेष नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यह नैवेद्य अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे रविवार को दूध की खीर बनाकर आपको भोग लगाना चाहिए। सोमवार को मोदक या गेहूं के आटे के बना हुआ कोई मिठाई आपको नैवेद्य में लेनी चाहिए। मंगलवार को गुड़ एवं घी से बने हुए आटे की लापसी। बुधवार को गेहूं के आटे या शुद्ध घी में तली हुई पूरी या दही बड़ा। गुरुवार को चने के आटे यानी कि बेसन के आपने लड्डू लगाने हैं भोग में। शुक्रवार को भुने हुए चने। शनिवार को उड़द के बड़े तेल में तले हुए। और इनके अलावा इमरती, जलेबी, सेव, भजिए या तले हुए पापड़ का भी आप नैवेद्य लगा सकते हैं। तो नैवेद्य में थोड़ा आपने ध्यान देना है। और पान का इसमें आपको पत्ता चाहिए, कपूर चाहिए। ये इतनी सामग्री आपने लेनी है। अब बात करते हैं पूजन विधि की, साधना विधि की। यह साधना आपने चतुर्दशी के दिन से प्रारंभ करनी है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। चतुर्दशी के दिन से प्रारंभ करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, निद्रा को त्याग दें, शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात अपने कमरे में पवित्र स्थान पर पूर्व दिशा में आम की लकड़ी से बना काले रंग में रंगा हुआ सिंहासन आप स्थापित करें। यह कार्य आपने अपने कमरे में ही करना है, घर के पूजा स्थल में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको अलग से स्थान बनाना पड़ेगा। सिंहासन के ऊपर आप काले रंग के कपड़े का आसन बिछावें। स्वयं भी नवीन काले वस्त्र बिना सिले हुए पहने। सिंहासन पर भगवान भैरव जी की आप तस्वीर या कोई भी मूर्ति आप स्थापित करें। तस्वीर करें तो बड़ी छोटी आप ले सकते हैं। अगर आप मूर्ति स्थापित करें तो आपके अंगूठे से छोटी मूर्ति होनी चाहिए।
पूजन सामग्री अपने आसपास एकत्र करके काले रंग के कंबल का आसन ले लें, उस पर बैठ जाएं। उसके बाद धूप जलाएं और चमेली के तेल से दीपक जलाएं। सबसे पहले अपने सिर के ऊपर काले रंग का अगोछा या रुमाल, तौलिया कुछ भी आप रख ले, सिर खुला न हो आपका। इसके बाद दाहिने हाथ में गंगा जल या पवित्र जल लेकर जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह मंत्र समाप्त होने के बाद अंजुलि का जल अपने शरीर पर छिड़क लें, यानी स्वयं को आपने पवित्र करना है। सबसे पहले शरीर को पवित्र करने का मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्वस्थाम गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्माभ्यंतरः शुचि। ये मंत्र आपने उच्चारण करके अपने शरीर पर यह जल छिड़क लेना है। कोई भी उपासना आप करें, चाहे हम किसी भी देव देवता की उपासना करें, सर्वप्रथम हमें श्री गणेश जी की आराधना करनी होती है। श्री गणेश जी की आराधना प्रथम करने के बिना उपासना का फल प्राप्त नहीं होता। उपासक की पूजा में गणेश जी मौजूद ही नहीं होते और वो फल नहीं देते हैं। इसलिए जो स्क्रीन पर मंत्र दिखाया गया है, इस मंत्र का आप ध्यान करके और गणेश जी का आपने ध्यान करना है। इस मंत्र का उच्चारण करके मंत्र इस प्रकार है, विश्वेश माधवम दुंडी दंडपाणि वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिक कर्णिकाम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमरवशेक दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षतो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि य पदेच्छप्नुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लावरम धरम देवम शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसीतार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न छेद तस्मै गणाधिपते नमः। इस पूरे मंत्र का आपने एक बार उच्चारण करना है, एक बार इसका ध्यान करना है। गणपति आपके साथ मौजूद होंगे। इससे भगवान गणेश पूजा में शामिल होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन, ये गणपति जी के 12 वो नाम हैं जो मनुष्य विद्यारंभ, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, युद्ध, संकट के अवसर पे इन 12 नामों का अगर श्रवण करता है या जाप करता है, उसके कार्य में स्वयं महादेव भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते। अब सिंहासन पर भगवान भैरव देव की पूजा करें। मंत्र उच्चारण करते हुए क्रमशः पूजन की जो वस्तुएं हैं वो सिंहासन पर आप समर्पित करें। जैसे सबसे पहले भैरव पूजन मंत्र आपका है, ओम स्नानम जलम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः। इसके साथ ही आप जल चढ़ाए। ओम पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः, ये कह के आप पुष्प चढ़ाएं। ओम चंदनम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः, ये उच्चारण करके आप भैरव देव को चंदन लगावें। ओम सुगंधित गंधम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः, इसके बाद सुगंधित धूप भैरव को आप दिखाएं, उनके आगे करें। ओम प्रज्वलित दीपम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः, इसके बाद जो दीप आपने जलाया था वो उनको दिखाए। ओम नैवेद्यम समर्पयामि भगवते श्री भैरवाय नमः, जो उच्चारण करके नैवेद्य चढ़ाएं, जो भोग आपने बनाया है वो भोग आप चढ़ाएं। ये इतना कार्य करने के बाद आपने हाथ जोड़कर भैरव से प्रार्थना करनी है आपकी साधना की सिद्धि के लिए, और 2 मालाएं आपने रुद्राक्ष की लेनी है, और रुद्राक्ष की माला लेकर 2 माला आपने प्रतिदिन 108 की 2 मालाएं आपने जाप करनी है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस मंत्र की आपने 108 की 2 बार माला जपनी है। ये प्रतिदिन आपने करना है। जाप करने के थोड़े नियम हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि ऊपर की उंगली आपने छोड़ देनी है। 1 नंबर जो अपनी जो बृहस्पति की उंगली है वो हमें छोड़नी है।
माला जप करने के बाद में श्री भैरव चालीसा का आप पाठ करें। भैरव चालीसा यदि आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में भैरव चालीसा डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के उस पोस्ट से आप भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं। भैरव की आरती इसके बाद आपने करनी है। आरती करने के लिए आपने कांसे या तांबे की थाली लेनी है, उसके अंदर एक पान का पत्ता डंठल वाला, उसके ऊपर कपूर जला करके आपने भैरव जी की आरती करनी है। आरती उतारते समय आरती का एक गीत है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यह कार्य करने के पश्चात आप अपने आसन को वहाँ से हटा देना, अपने आसन को वहाँ से हटा देना। धूप दीप जलते रहने चाहिए। आपका आसन आप वहाँ से उठा के समेट कर उसको तय करके साइड में रख दें। यह कार्य करके आप अपने प्रतिदिन नित्य क्रम पे लग सकते हैं। उपरोक्त विधि अगर आप भैरव देव जी की कर लेते हैं और इस तरह से आप सिद्धि कर लेते हैं तो 51 दिन तक आपको यह सिद्धि करनी है। 51वें दिन के भीतर 40 दिन के बाद कभी भी भैरव आपको स्वप्न में आकर दर्शन दे सकते हैं, अपने पूर्ण स्वरूप में आकर के आपको दर्शन देंगे और आपकी सिद्धि सफलता की आपको सूचना करेंगे। जैसे ही आपको ये दर्शन हो जाते हैं, आपने सिद्धि रोकनी नहीं है। 51 दिन तक आपने पूरी आपकी तपस्या करनी है, पूजा करनी है। तत्पश्चात यह सिद्धि होने के बाद में आप कोई भी दूसरी सिद्धि करेंगे तो ये सिद्धि आपकी उस सफलता में काम आएगी, उसमें विघ्न आपके दूर होंगे। ये सिद्धि आसान है, थोड़ी लघु रूप है, थोड़ी दिन ज़्यादा टाइम जरूर ले रहा है, लेकिन है छोटी आसान सिद्धि है। इसलिए सबसे पहले ये सिद्धि बताई है और इस सिद्धि से बाकी की जो आप सिद्धियां करोगे उसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ भैरव सिद्धि की ये पहली वीडियो है जो आज आपके पास मेरे चैनल के माध्यम से आई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, जैसा भी लगा हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही राशिफल के वीडियो आ रहे हैं, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। राशियों के गुण और अवगुण भी दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।